नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम हमारे रीस्टार्टिंग यूपीएससी आफ्टर अ ब्रेक के सीरीज़ के डे नंबर 2 में हैं। ठीक है, आफ्टर आवर ब्रेक वी जनरली फील्स लाइक वी आर लॉस्ट इन द प्रिपरेशन, वी हैव फेल्ड इन द प्रिपरेशन, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. We are not falling behind. It is a journey where we have coming back in the process. ठीक है, बाउंस बैक वाली जो बोलते हैं ना हम, वी आर बाउंस बैकिंग इन द प्रोसेस. आप पीछे नहीं हुए हो, ना ही आप फॉल डाउन हुए हो. यू हैव जस्ट टेकन योर टाइम एंड यू आर अगेन रिविजिटिंग एंड रिजुविनेटिंग योर सेल्फ फॉर द प्रिपरेशन. कभी कभी ब्रेक जो है हमें अवेयर करने का भी हमें मौका देता है. आपको एक सोक्रेटिस का कोट देखने को मिलेगा, अवेयरनेस ऑफ द इग्नोरेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स विजडम. जब आप अपने अंधकार, अपने गलतियों और अपने कमियों को एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके बारे में आप अवेयर हो जाते हो, एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जहाँ से आपका ज्ञान, जहाँ से आपका विजडम स्टार्ट होता है. इन द सेम मैनर जब आप ब्रेक लेते हो, फिर उसके बाद में यू रिविजिट ऑल योर प्रिपरेशन जर्नीज़, यू विजिट ऑल योर मेमोरीज़. फिर उसके बाद में आपको अवेयरनेस पता चलती है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूपीएससी इन माय प्रिपरेशन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूपीएससी इन माय लाइफ. फिर वापस से आपको जब अवेयरनेस आती है तो वहीं से आप कह सकते हो यू स्टार्ट गेनिंग मोटिवेशन, यू स्टार्ट गेटिंग इंस्पिरेशन टू डू मोर एंड मोर. ठीक है, आपने अगर 10 महीने का ब्रेक लिया हो, या फिर 10 दिन का ब्रेक लिया हो, या फिर जस्ट 1 वीक का भी ब्रेक लिया हो, ठीक है, आपको वापस आना है. यू हैव टू बाउंस बैक. कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना है. राइट. अब देखिए, आई एम वॉन्ट टू शेयर सम प्रैक्टिकल स्टेप्स कि हम किस तरीके से बाउंस बैक कर सकते हैं, किस तरीके से रीस्टार्ट कर सकते हैं. अब रीस्टार्ट करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो समझना पड़ेगा कि आपने ब्रेक क्यों लिया था. वेदर इट वॉज अ फैमिली इशू, हेल्थ इशू, रिलेशनशिप इशू, मेंटल इशू, मेंटल बर्नआउट, या फिर एग्ज़ाम दूसरी में आप इन्वॉल्व हो गए थे. वॉट एवर मे बी द केस, अब जो भी था आप उसको एक्सेप्ट करो, उससे लर्न करो, उसको इंट्रोस्पेक्ट करो, और फिर वापस से आप इधर आ जाइए यूपीएससी के गेम में. अब देखिए, प्रैक्टिकल स्टेप में सबसे पहले यू हैव टू एक्सेप्ट ब्रेक, कि आपने ब्रेक लिया है, और वापस से अब इसको रीप्ले करना अपने माइंड में कि ब्रेक लिया था, ब्रेक लिया है, अब तो मैं पीछे हो गई, अब तो मैं पीछे हो गया, व्हाट कैन आई डू, व्हाट शैल आई डू, मेरा तो इतना बाकी है. स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप complaining, stop making noises. You just have to converge yourself, you have to accept all of your mistakes, all of your break. और फिर अब क्या करना है, you have to restart again. इसके बाद में क्या है, अब रीस्टार्ट कर रहे हो तो रीस्टार्ट में आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं. छोटे छोटे स्टेप्स मीन्स एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर, एक बुक का एक चैप्टर आज आप फिनिश करोगे. दैट चैप्टर शुड नॉट बी अ लार्ज वन, दैट शुड बी मतलब 8-10 पेज हो गया, 10 पेज हो गया. इस तरीके से आपको स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स में, स्मॉल टारगेट्स में अपने जो है न्यू इनिशिएशन को ब्रेक डाउन करना है. ऑन द डे 1 यू डोंट हैव टू मेक अ 10 आवर प्लान. आप ऐसा नहीं है कि 10 घंटे का प्लान बना लिया, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट विद अ 2 आवर्स प्लान, कि ज़्यादा नहीं है, बस 2 घंटे आज पढ़ना है. और जब आपके 2 घंटे हो जाएंगे, दैट विल गिव यू सो मच मोटिवेशन कि आप अगले दिन वापस से 2 घंटे पढ़ोगे, उसके साथ में 2 के साथ में +1 और +2 भी आपके ऐड हो जाएंगे. तो दिस इज़ हाउ अ जर्नी स्टार्ट्स. आप एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ोगे, यू विल अगेन सैचुरेटेड, वापस से वही की वही स्थिति आ जाएगी. डोंट डू दिस, जस्ट स्टार्ट स्मॉल एंड जस्ट मेक अ हैबिट. थर्ड पॉइंट हमारा वही आएगा, दैट इज़ यू हैव टू रिबिल्ड योर हैबिट. व्हाट इज़ हैबिट? योर हैबिट ऑफ sitting for long term, your habit of studying subject, your habit of reading newspaper, your habit of looking at a particular topic, या फिर looking at CSAT question, PYQ question on a particular time, for example after lunch, after dinner. इस तरीके से you have to rebuild your habits. आप टाइम टेबल मत बनाओ, टाइम टेबल में गड़बड़ होती है.
you have to build your habit. For example, you have to be consistently reading a particular subject. Let's say ज्योग्राफी में आपको मैपिंग करनी है, आप सोच रहे हो कि रोज़ मैं मैपिंग देखूँगी 1 घंटे या 1 घंटा देखूँगा। अब इसके साथ में मैपिंग के अंदर भले आप दिन में देख रहे हो या फिर इन द इवनिंग देख रहे हो या फिर आफ्टर लंच, आफ्टर बिफोर लंच, ये नहीं है। आपको क्या करना है, एटलीस्ट स्टार्ट कर देना है। धीरे धीरे आप स्टार्ट करोगे, अपने आप आपका एक टाइम टेबल बनते जाएगा, अपना एक रूटीन बनते जाएगा। डोंट हैव टू वरी अबाउट टाइम टेबल। ये सब हो गया। इसके बाद में हैबिट बन गई। हैबिट बनने के पहले हैबिट जब बन रही है, ऐसा कहा जाता है 21 डेज इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पर्टिकुलर थिंग इनटू हैबिट। अब ठीक है, 21 दिन तक के आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। अब जब हैबिट बना रहे हो आप, तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा टारगेट लेके चलना है, वही छोटा टारगेट लेके चलना है। और वो छोटे टारगेट को आपको क्या करना है, अचीव करने की कोशिश करना है। और ऐसा कोई भी दिन नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपका क्रॉस हो या फिर मिस हो जाए। भले आप 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन यू हैव टू रीड एटलीस्ट 20 मिनट, 15 मिनट बैठ जाइए। जस्ट स्टार्ट अ टाइम टेबल, सॉरी स्टार्ट अ टाइमर स्टार्ट कर दीजिए 15 मिनट का। और वो टाइमर के बीच में सब एवरीथिंग शुड बी स्विच ऑफ, सब कुछ ख़त्म। सिर्फ वो 15 मिनट जब तक ख़त्म नहीं हो गए, यू हैव टू सिट विथ योर नोट्स, यू हैव टू सिट विथ योर बुक्स। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ तो करना है, बट यहाँ पे हैबिट शुड नॉट बी क्रॉस्ड। इसके साथ में ट्रैक द प्रोग्रेस, यू हैव टू कीप अ प्रोग्रेस चार्ट। ऑफ कोर्स डेली रिपोर्ट चार्ट भी आपको होना चाहिए। अब ये रिपोर्ट चार्ट क्या करता है, डेली का प्रोग्रेस चार्ट क्या करता है, ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। लॉन्ग टर्म में भी मेंटेन करता है, इन द शॉर्ट टर्म भी। शॉर्ट टर्म में भी ऐसा रहता है कि जब आपके कंटिन्यू ऐसे टिक चल रहे हैं, तो अगर बीच में एक गैप आ गया तो इट क्रिएट्स अ नेगेटिव परसेप्शन इन योर माइंड। तो आप क्या करते हो, आप वो उस तरीके के क्रॉस को अगली बार रिपीट नहीं होने देना चाहते। तो इससे क्या होता है, एटलीस्ट थोड़े समय के लिए ही, लेकिन आप क्या करते हो, अपने जो दैट पार्ट है, जो अपना आपका एक टाइम टेबल या हैबिट बन चुकी है, उसे आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए ही एटलीस्ट पूरा करने की कोशिश करते हो। अल्टीमेटली लास्ट में है, नॉट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टॉप कंपैरिजन विद पीयर्स। ठीक है, लाइब्रेरी में आप जब भी जाते हो तो ऑलवेज देयर इज़ अ कांस्टेंट कंपैरिजन विद दैट गर्ल, विद दैट बॉय, विद द टॉपर। हमेशा नोक झोंक चलती रहती है कि ये मार्केट में ये मटेरियल है, कि टॉपर ये करते हैं, ये करते हैं, इनका वीडियो देखा नहीं देखा। स्टॉप कंपैरिजन। आप अपने धुन में हो, आप अपनी मस्ती में हो, आप अपने जोन में हो, आपका अपना लेवल है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, आपका अपनी प्लानिंग है। यू शुड बी मूव, यू शुड प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू योर प्लान। ठीक है, आप दूसरे से कंपेयर करोगे तो आपका क्या होगा, प्लान आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, प्लान, पहली बात तो प्लान जो है इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक। आप प्लान जो बना रहे हो इसको सोच समझ के बनाओ। बट वेन एवर यू हैव डिसाइडेड दैट आई विल फॉलो दिस प्लान, फिर उससे हटो मत। और प्लान में ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लान शुड नॉट बी रिजिड, प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब आप रिजिड प्लान कैसा होता है, आपने 12 से 14 घंटे का पर डे का प्लान बना लिया कि 2 घंटे न्यूज़पेपर, 2 घंटे ये वीडियोस, 2 घंटे लाइव क्लासेस, फिर उसके साथ में 2 आवर का रिवीजन, फिर उसके साथ में 1 आवर सी सेट, फिर उसके साथ में, तो यहाँ से आप क्या होगा, आंसर राइटिंग के 2 घंटे, तो यहाँ से आपका 11-12 घंटे ऐसे ही ख़त्म हो गए। और ये जो है इट इज़ अ वेरी हैक्टिक थिंग कि आप रोज़ रोज़ ये सब चीज़ कर पाओ। कहीं पे आपके फ्रेंड्स ने कॉल किया, कहीं पे आपको मिलने का, घूमने फिरने का मौका मिला, या फिर जाना पड़ा, फैमिली का कोई प्रोग्राम हो गया, इवेंट हो गया, शादी ब्याह हो गया, टूर एंड ट्रेवल्स हो गया, तो आपके 3-4 दिन ऐसे ही चले गए। तो फिर आपका जो प्रोग्रेस है 12-14 घंटे का, फिर वापस से आते आते, पहली बात तो 12-14 घंटे होते ही नहीं है, वापस से आते आते इट वुड क्रिएट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसके लिए सबसे बेटर तो मेरे हिसाब से यही कहना है कि आपको क्या करना है, कंपैरिजन तो नहीं करना है, और आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए फ्लेक्सिबल। 6 to 8 आवर्स मेरे हिसाब से परफेक्ट टाइमिंग रहता है। इससे ज़्यादा आप कोशिश मत करो। कहीं आप 6 घंटे पढ़ रहे हो या 7, लेट से 8 आवर्स का आपका प्लान है, अगले दिन 10 घंटे हो गया, किसी दिन 12 घंटे हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो है कंसिस्टेंसी 8 आवर्स की या फिर 6 आवर्स की तो होनी ही चाहिए। ठीक है, पीयर से कंपेयर करोगे तो जो आपका पीस ऑफ माइंड है वो भी चला जाएगा। ठीक है,
उनका कुछ हो ना हो, लेकिन आपका पीस ऑफ माइंड चला जाएगा। आपका पीस ऑफ माइंड चला गया तो जो आपकी पढ़ाई हो रही है वह भी नहीं होगी। देयरफॉर स्टॉप कंपैरिजन। कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। आपको जो पॉलिटी पढ़ने में मज़ा आता था, कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। तो अब वो जॉय आपका ख़त्म हो जाएगा। आप ये रहोगे कि यार उसने तो एनवायरनमेंट कर लिया, उसका एनवायरनमेंट भी हो गया, इकोनॉमी भी हो गया, साइंस एंड टेक भी हो गया, मैं तो अभी GS2 के पॉलिटी पे ही हूँ। ठीक है, तो जो मज़ा है वो भी चला जाएगा, आपका जॉय तो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके साथ में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी धीरे धीरे आपकी डिक्लाइन होती जाएगी। बस आपको ये याद रखना है, यू आर नॉट लेट, यू आर जस्ट रिज्यूमिंग। आप लेट नहीं हो, आप जो हो रीस्टार्ट कर रहे हो, यू आर जस्ट रिज्यूमिंग। इस तरीके से अगर आप पर्सपेक्टिव लेते हुए चलोगे तो आई थिंक आई कैन गारंटी आपको वापस से हैबिट बिल्ड करने में, आपकी वापस से यूपीएससी की प्रिपरेशन को बाउंस बैक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यूपीएससी जो ऐसा गेम है, इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट। 100 मीटर दौड़ा, 200 मीटर दौड़ा एंड ख़त्म। इट इज़ जस्ट लाइक अ मैराथन। अब मैराथन में जब आपको दौड़ना रहता है तो आपका कंसिस्टेंसी मैटर करती है, इसके साथ में आपके डेली एफर्ट भी मैटर करते हैं। ठीक है, कोई कोई जल्दी स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इतने समय से पढ़ रहे हैं, दे हैव स्टार्टेड जल्द अर्ली। कोई तो 11-12 से ही पढ़ रहे, तो बहुत बार ऐसा भी लगता है कि दे हैव स्टार्टेड अर्ली और हमने तो ब्रेक भी ले लिया, हम तो पढ़ाई भी नहीं करें। तो भाई इतना आप उनके ऊपर फोकस मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप कंपैरिजन। उनका जो जर्नी है उनको रहने दो। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। जब तक आप अपने आप पे फोकस नहीं करोगे तब तक गड़बड़ होते जाएगी। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ। जब तक आप अपने आप पे फोकस नहीं करोगे तब तक गड़बड़ होती जाएगी। ये बार बार आप लिख के रख लो, एक अपना पेपर लो, उसके ऊपर लिखो और चिपका दो। ठीक है, और एक और यहाँ पे लिखो, आई एम बैक इन द गेम। ठीक है, यू आर बैक इन द गेम एंड आई एम बैक इन द गेम। इस तरीके से आप लिखो और अपने वॉल पे चिपका लो। ठीक है, ये दो चीज़ आप लिखोगे, मोटिवेशन आपका कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा बेटर हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ठीक है, कल हम मिलेंगे डे 3 के अंदर। इसके साथ में आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दैट 7 डेज़ का आई एम स्टार्टिंग 7 डेज़ का मेंस आंसर राइटिंग का बूट कैम्प। मेंस आंसर राइटिंग, अब क्या होता है आंसर राइटिंग जो है उसका, जो मेरे साथ क्या होता है, मैं आई हैव गिवन 6 UPSC CSE मेंस। ठीक है, फॉरेस्ट का भी दिया हुआ है, स्टेट सर्विस का भी दिया हुआ है, UPSC की बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम टीचिंग UPSC। इसके 6, अब मेरे अंदर भी सेम था, मेरे 1-2 अटैम्प्ट तक तो आई हैव नेवर रिटन आंसर। ठीक है, 2 मेंस तक के तो आई हैव नेवर रिटन, क्योंकि वही जो ब्रेक डाउन, जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कभी हो ही नहीं पाया। तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए ही ये मैं आपको बूट कैंप यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर आप बेसिक्स तो सीखोगे ही, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यू विल फाइंड मैनी वेज टू राइट, हाउ टू स्टार्ट अ क्वेश्चन, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम 2 घंटे का सेशन लेंगे एंड वी विल लुक एट हाउ वी कैन राइट अ सेम क्वेश्चन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ डिफरेंट इंट्रोडक्शन वाया डिफरेंट मेथड। देन उसके बाद में विल हैव डिस्कशन ऑन बॉडी, किस तरीके से बॉडी को हम अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ टू राइट कंक्लूजन, कंक्लूजन को किस तरीके से लिखा जा सकता है, वेदर इट कैन बी समराइज, वेदर इट कैन बी यूज एज अ वे फॉरवर्ड, वेदर इट कैन बी यूज एज अ केस स्टडी मॉडल, वेदर इट कैन बी यूज एज अ पॉजिटिव कनोटेशन। तो उस तरीके से हम अलग अलग पर्सपेक्टिव देखेंगे। देन ओवरऑल वी विल ऑल्सो हैव अ लाइव राइटिंग सेशन, जहाँ पे आप क्लास में लिखोगे, क्लास में इवोल्यूशन भी हो जाएगा। उससे क्या होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग कि यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक गड़बड़ होती जाएगी अगेन। अब लाइव राइटिंग आंसर के बाद में कहीं ना कहीं वी विल हैव अगेन अ टेस्ट, किस तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस दे पा रहे हो, किस तरीके से आप जो है इसको क्वेश्चन आंसर को, UPSC के PYQ को किस तरीके से आप नेविगेट कर पा रहे हो इन द फिक्स टाइमिंग ऑफ 180 आवर्स, या फिर फिक्स टाइमिंग ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना तरीके से अच्छा लिख पा रहे हो।
So these are the aspect what I want to help. ठीक है, ये वाला जो मेंस की आंसर राइटिंग है, ये जस्ट आई हैव कीप इट इन द अफोर्डेबल 499 रुपीज़, 500 रुपीज़ का ये प्रोग्राम है। ठीक है, 7 डेज़ का मेरे हिसाब से तो कोई पैसा ही नहीं है, जस्ट एक सिंसेरिटी बनी रहे उसके हिसाब से ये सेशन ले रहा हूँ। ठीक है, 6 यूपीएससी मेंस, फॉरेस्ट का मेंस, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी मेंस, सीजीएल, ये सब बहुत सारे हैं। फिर आई डोंट वांट टू फोकस मोर अपॉन इट, आई वांट टू फोकस किस तरीके से अपन मेंस आंसर राइटिंग को और बेटर बना सके, किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को ऑन द राइट ट्रैक कैसे ला सके। वी हैव टू बाउंस बैक। ठीक है, यू हैव टू बाउंस बैक। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जो भी इंटरेस्टेड है माइंड्स ऑफ यूपीएससी टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप माइंड्स ऑफ यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो लिंक विल बी इन द माई डिस्क्रिप्शन एज वेल एज माई चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, दोज हू वांट टू जॉइन दे कैन कनेक्ट विथ मी, एल्स वी हैव टू बाउंस बैक। बाउंस बैक भी कैसा होना चाहिए, जैसा दुनिया देखती रह जाए। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और जो जिन ने भी लास्ट तक देखा है बताइए, आई एम बैक इन द गेम, कमेंट करिए, आई एम बैक इन द गेम। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।